सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? ए 1.5 मीटर tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building is increasing from 30 to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward building. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड बिल्डिंग्स। और दिया क्या क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक लड़का उसे देख रहा है। सो वह बिल्डिंग की तरफ मूव करता है और जो उसका एंगल है विद आई के साथ वो 30 से 60 डिग्री इंक्रीज़ कर जाता है। तो वह कितना डिस्टेंस चला बिल्डिंग की तरफ? तो हमें सिंपल क्या निकालना है? डिस्टेंस ही ट्रैवल टुवर्ड बिल्डिंग। सो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सो कैसे बनेगा डायग्राम? सो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब ये कह रहा है कि 30 मीटर बिल्डिंग कैसा है? 30 मीटर हाई है। तो सपोज कर लेते हैं ये कुछ हमारा 30 मीटर बिल्डिंग आ गया। यहाँ पर ये मान लेते हैं हम कि ये हाइट आ गया हमारा बिल्डिंग का, और ये बिल्डिंग कितना हाई है? 30 मीटर हाई है। इसका हाइट दिया 30 मीटर और सर्टेन ग्राउंड लेवल से मीन्स कोई लड़का बिल्डिंग को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ये रहा इस तरह से विद ग्राउंड के साथ, और ये एंगल कितना होगा उसका? 30 डिग्री। सो ये हमारा 30 डिग्री एंगल रहा उसके आई के साथ, और उस लड़के का हाइट कितना दिया है? 1.5। तो ये रहा उसका हाइट लड़के का 1.5, और बिल्डिंग के साथ कितने का एंगल बन गया? 30 का। सो यहाँ तक होगा ये। सो ये टोटल हाइट आ गया हमारा बिल्डिंग का, और यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है हमारा, और उसका और बिल्डिंग के साथ जो एंगल है वो कितने का है? 30 डिग्री का। अब लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, तो उस केस में बोल रहे हैं कि अब ये जो एंगल है वो इंक्रीज़ होके कितने का हो गया? 60 डिग्री का। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जो चला तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, ये वाला। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, और यहाँ से बिल्डिंग के फुट तक का इसे भी हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। सो टोटल हमें हाइट पता है बिल्डिंग का और उस लड़के का हाइट पता है। सो सबसे पहले जितने पॉइंट्स हैं इनकी नेमिंग कर लेते हैं। a, देन इधर b, c, ये d, ये e, और इसे F और ये G। सो सबसे पहले हमने इनका नेमिंग कर लिया। अब A से E मीन्स लड़के का हाइट है, तो F से G V हमारे पास 1.5 होगा, और C से V हमारे पास 1.5 होगा, क्योंकि ये लाइंस कैसे पैरेलल हैं तो डिस्टेंस भी कैसे होगा? इनके बीच का पैरेलल होगा। तो ये वाला सारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.5। अगर टोटल इस वाले साइड की बात करें, जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है? D से लेके B तक। तो ये वाला हाइट कितना है? 30। और C से लेके B की बात करें तो ये हाइट हो गया 1.5। तो रिमेनिंग ये जो C से लेके D तक है, ये हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा? 28.5 आ जाएगा। मीन्स 30 में से 1.5 लेस कर दोगे तो ये रिमेनिंग हाइट बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर ये हाइट हमारे पास आ जाएगा। सो हमें बताना क्या है कि ये लड़का कितना चला है बिल्डिंग की तरफ। सो हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं लेट y walked toward building let the y walk toward building equal to x मीटर हमने
मान लिया। अब रिमेनिंग जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं। सो जी से लेके बी तक हमारे पास कितना है, इसे हम मान लेते हैं वाई मीटर है। अगर टोटल ए बी की बात करें, सो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगा। सही है। और डी से लेके सी की बात करें तो वो भी हमने निकाल लिया था, कितना जगह 28.5 मीटर आ जाएगा। और एंगल की बात करें तो थीटा हमारे पास कितना है, एक तो 30 है और दूसरा कितना है 60 डिग्री। सो ये सब कुछ हमने लिख लिया यहाँ पे। अब फर्दर अब हमें निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे तो ए पॉइंट पे तो कोई एंगल है नहीं, एंगल कहाँ पे जनरेट हो, उसकी आई का और बिल्डिंग के टॉप का। तो इट मीन्स हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से टोटल डिस्टेंस एक्स वाई, मीन्स ए से लेके वी तक, मीन्स ई से लेके सी तक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना ट्रायंगल फ्रॉम, ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, डी ई सी, फ्रॉम ट्रायंगल डी ई सी। अब डी ई सी ट्रायंगल में हमारे पास डी सी साइड हमें पता है और ई सी हमें मालूम नहीं है। सो डी सी हमें मालूम है, सो डी सी अपॉन ई सी विच इज इक्वल टू, डी सी की बात करें तो डी सी आ जाएगा हमारे लिए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल, टेन थीटा। सो थीटा हमारे पास कितना है इधर 30 डिग्री। अगर हम देखें तो ट्रायंगल कौन सा है, डी ई सी, इस ट्रायंगल में थीटा कितना है हमारे पास 30। सो डी सी अपॉन ई सी कितना हो गया, टेन 30। सो टेन 30 पर वैल्यू कितना रहता है हमारे पास 1/√3। और डी सी की बात करें, सो डी से लेके सी तक का जो लेंथ है वो हमारे पास 28.5 अपॉन ई से लेके सी तक हमारे पास कितना है, जितना ए से लेके बी तक होगा। सो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, एक्स प्लस वाई। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास कितना जाएगा, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 28.5√3। सो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई। इसे नंबर 1 कर लेते हैं। आल्सो फ्रॉम ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, डी एफ सी, डी एफ सी। सेम इस वाले ट्रायंगल में भी हमारे पास डी सी वाला साइड कॉमन रहेगा। सो डी सी हम ऊपर रख लेते हैं और डिनोमिनेटर में कैसे डाल देते हैं, बेस वाली साइड को एफ सी। सो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा फिर से टेन थीटा। सो हियर थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। सो टेन 60 पर हमारे पास वैल्यू कितना रहता है √3। डी सी का वैल्यू हमारे पास कितना है 28.5 अपॉन एफ से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारे पास जितना जी से लेके बी तक का होगा मींस वाई। सो एफ सी के प्लेस पे कितना आ गया वाई। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू कितना जाएगा 28.5 अपॉन √3। सो √3 से फर्दर हम क्या करते हैं रेशनलाइज। सो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। तो यहाँ से क्या आ गया y का वैल्यू मिल गया। सो इक्वेशन नंबर से 2 बोल देते हैं। सो y का वैल्यू हम 1 में डाल देंगे, सो हमारे पास x भी आ जाएगा। सो पुट इक्वेशन 2 in 1. So 1 implies
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। सो एक्स वैसे का वैसा प्लस वाई के प्लेस पे कितना गया 28.5√3/√3 विच इज इक्वल टू 28.5√3। ये पूरा फैक्टर उधर जाके किस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5√3/3। सो यहाँ पर हम फर्दर एलसीएम से सॉल्व आउट कर लेंगे। अगर दोनों फैक्टर में देखो तो 28.5√3 कॉमन है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास 1 बचा, सेकंड पार्ट में कॉमन लेके कितना बचा 1/3। सो फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा विच इज इक्वल टू 28.5√3 और 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करोगे तो हमारे पास बचेगा 2/3। कितना आएगा 2/3। ओके, देन 28.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3/3। सो 28.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 57.0 मीन्स 57। कितना आएगा 57 बचेगा, मल्टीप्लाई करके 57 आ जाएगा इंटू √3/3। सो 3 से 57 कट जाएगा, कितना जाएगा 19। सो 19√3 ये हमारे पास कितना आ गया x का वैल्यू आ गया 19.√3 मीटर। सो द डिस्टेंस वाई वॉक टुवर्ड बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है सो प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।